हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। आज से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पे वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, निमसेट हो, एनडीए हो या फिर सीडीएस। कोई भी एग्जाम, अगर एग्जाम में हम लोग को अपीयर होना है तो उसके लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, वो हमारा होगा लॉगरिथम। दूसरा टॉपिक जो आएगा हमारा वो मॉड्यूलस आएगा। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होगा। चौथा आएगा, हम फिर कैलकुलस में घुसेंगे, थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन। पांचवा टॉपिक जो होगा हमारा वो इंटीग्रेशन का टॉपिक होगा। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। जनरली हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 11th और 12th के लिए, या फिर सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो। किसी भी तरह का कोई भी बोर्ड का एग्जाम देना है तो सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो अब हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे हम लोग सभी लोग जानते हैं ये कि 100 को अगर हम लोग लिखना है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही 1000 को हम लोग 10 टू दी पावर क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ लिखने को दे दिया जाए, जैसे कि फाइंड एक्स इफ 72 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर एक्स। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए तो 10 का कितना पावर होगा कि वो इक्वल टू 72 होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे लॉगरिदम बोले थे हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन आगे आए थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या किया था, एक स्केल बनाया था जिसे हम लोग आज लॉग के नाम से जानते हैं। तो इस लॉग स्केल में क्या होता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स इफ 72 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का हेल्प लेते हैं। तो अगर हम लोग लॉग को डिफाइन करना चाहे, डिफिनीशन अगर लिखना चाहे हम लॉग का, तो उसे कैसे हम लोग लिखेंगे? फोर, डिफाइनिंग दैट रिलेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि 72 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर एक्स, तो एक्स क्या होगा? तो ये आसानी से हम निकाल नहीं सकते हैं कि एक्स क्या होगा। तो इसके लिए एक स्केल हम लोग डिफाइन किए, जिस स्केल को हम लोग लॉगरिदम कहते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप जो जो चीज लिखा हुआ है उसको नोट भी करते जाएंगे, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इसके बाद लॉग का डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी आता है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है लॉग के। सब लोग ये थोड़ा बहुत लॉग का नॉलेज रखते हैं, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी जो लॉग के होते हैं उसका प्रूफ के साथ हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करते हैं तो प्रॉपर्टी 1। वेट अ मिनट। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि लॉग a टू दी पावर
अभी हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं लॉग के बारे में कि लॉग का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्या होगा। तो अगर 10 टू द पावर y इक्वल टू x लिखा हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड y को फाइंड आउट करना है लेकिन लॉग के फॉर्म में। तो अगर लॉग के फॉर्म में हम अगर y को फाइंड आउट करना है तो देखिए इसको लिखेंगे सबसे पहले कैसे। y इक्वल टू लॉग 10 बेस x। तो y का वैल्यू क्या है हम लोग लिख सकते हैं log 10 बेस x। धीरे धीरे और हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे कि ये हुआ कैसे। जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे log का तो इसके बारे में और डिटेल में हमें जानकारी मिलेगा। अभी पहले यही जानते हैं कि अगर 10 टू द पावर y इक्वल टू x लिखा हुआ है तो y को हम लोग log बेस 10 x लिख सकते हैं। ये जो है ये बेस log का बेस है, बेस ऑफ लॉगरिथम। इसको बोलेंगे हम लोग बेस ऑफ लॉगरिथम। इतना समझ गए होंगे सारे लोग, कोई डाउट यहां तक तो नहीं होगा। इसको आप लोग कॉपी करते रहिएगा। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि अगर 10 टू द पावर y था तो y इक्वल टू x था तो y को हम लोग लिख सकते हैं log 10 बेस x। अगर इसी तरह हमें अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें लिखा रहे a टू द पावर y इक्वल टू x तो हम यहाँ पे y इक्वल टू log a बेस x लिख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, सब लोग इसको नोट कर लेंगे और इसे डब्बे में बंद कर लेंगे ताकि जब भी देखें तो हमें पता चल जाए कि लॉग का कन्वर्जन कैसे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ या मींस पावर के फॉर्म में लिखे हुए किसी चीज को लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको अच्छे से लिख लेंगे। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियरली अगर हम लोग देखते हैं तो अगर पहले जैसे देखे थे कि कोई भी चीज a टू द पावर y इक्वल टू x है तो इसको हम y को आराम से log a बेस x लिख सकते थे। तो सिमिलरली अगर कोई भी चीज कहीं पे भी हम लोग इस फॉर्म में लिखा हुआ किसी भी चीज को देखेंगे इज इक्वल टू y तो x इज इक्वल टू ay भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर a इक्वल टू b हो सकता है तो b इक्वल टू a होगा। ये अब हम लोग टाइप ऑफ लॉगरिथम के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप का लॉगरिथम हो सकता है। जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि log a बेस हो सकता है, log b बेस हो सकता है, log 10 बेस देखे हैं, log इसी तरह डिफरेंट टाइप का log बना सकते हैं। log किसी भी बेस का हम लोग यूज कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड हम लोग अगर बात करें तो मेनली हम लोग को दो टाइप का log हम लोग जनरली पढ़ते हैं। टाइप ऑफ लॉग तो जनरली दो टाइप का लॉग होता है। एक होता है हमारा कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा। तो जनरली जो हम लोग 10 बेस का लॉग देखे हैं, लॉग 10 बेस के साथ कुछ भी है तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ये है हमारा इस टाइप का कोई भी अगर 10 बेस के साथ है तो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम हो जाता है। इसी तरह अगर कॉमन लॉगरिथम के जगह तो अगर जनरली अगर कॉमन लॉगरिथम है तो कहीं पे भी अगर log x लिखा रहेगा तो हम लोग खुद ब खुद ये मान लेंगे कि ये log जो है यहाँ पे भी जो log लिखा हुआ है वो log बेस 10 के साथ log लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही दूसरा टाइप का जो लॉगरिथम हम लोग पढ़ते हैं वो आता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम होता है नेचुरल लॉग क्या होगा हमारा? नेचुरल लॉग में हम लोग वैसा लॉग जिसका बेस ई हो। ई अगर हम लोग कहीं पे भी बेस ई देखते हैं, ई इज इक्वल टू होता है 2.718 डॉट डॉट। ये एक ई जो है एक नेचुरल नंबर, एक इरेशनल नंबर है हमारा। तो लॉग बेस ई के साथ हम लोग जनरली जब भी देखेंगे तो उसको हम लोग बता देंगे कि ये नेचुरल लॉगरिथम है हमारा। नोट करते रहिएगा सब चीज।
अब इस दो के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी क्या क्या यूज होता है। तो प्रॉपर्टी यूज करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी चीज के लॉग को डिफाइन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये होगा कि कभी भी कोई लॉग बनाएंगे तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए डिफाइन होने के लिए। तो नेसेसरी स्पेलिंग मिस्टेक कंडीशन, अगर कोई लॉग दिया हुआ है इस फॉर्म में, मेरा लॉग ए बेस एक्स दिया हुआ है, तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। तो पहला नेसेसरी कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन इस पे क्या आएगा कि ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 से कम हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, बट 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं 1 होगा, ये भी एक बहुत बच्चों का डाउट होता है कि 1 क्यों नहीं होगा। सपोज करते हैं कि हम किसी भी चीज को log a x इज इक्वल टू अगर y है, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, y टू द पावर a टू द पावर y, ऐसे ही लिखते हैं ना, अभी तो कन्वर्जन करके बताए थे। तो अगर x इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर y। तो सिमिलरली अगर सपोज करते हैं हम लोग कि log 1 बेस x इज इक्वल टू p है, सपोज कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 टू द पावर p, और 1 टू द पावर p रहेगा तो क्या होगा, अगर कोई भी 1 का पावर कितना भी डाल दे हम, तो ये 1 ही रहेगा। तो सपोज करिए x इज इक्वल टू log 1 बेस 2 इज इक्वल टू, अगर 1 आ जाएगा तो ये तो कि मैथमेटिक्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि 2 इज इक्वल टू 1 हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो हमारा a है, a हम कभी भी नॉट इक्वल टू 1 होगा, a कभी भी 1 नहीं हो सकता है। यहाँ पे इतना समझ गए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉपी पेन लेके बैठे और उसको नोट करते रहे। नोट करने से क्या होता है कि चीजें ज्यादा समझ में आ रही होती है। अब हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि लॉग का कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। अबाउट 8 to 9 प्रॉपर्टी है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना है। तो पहला प्रॉपर्टी है, सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि लॉग कोई भी बेस, यहाँ पे कोई भी बेस ले सकते हो, 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये तो हम लोग लिख दिए कि लॉग कोई भी बेस कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी, इज इक्वल टू 1। पर क्यों 1, कैसे 1 होगा। तो अगर हम इसको देखते हैं कि लॉग पी बेस 1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, सॉरी, सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि लॉग p बेस 1 इज इक्वल टू x है। अभी हम लोग को नहीं पता कि उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर x। तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई कर रहा हो। ये हम लोग हमेशा जानते हैं कि किसी भी चीज का p का कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर 5 ले ले तो 5 टू द पावर 0 भी डालेंगे तो वो 1 होगा, 6 टू द पावर 0 भी डालेंगे तो 1 होगा, 10 टू द पावर 0 भी डालेंगे तो वो हमारा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो बाय इंट्यूशन हम लोग मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रिलेशन हमेशा के लिए ट्रू होगा। ये जो रिलेशन है हमारा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो आया है हमारे पास कि 1 इज इक्वल टू पी टू द पावर, ये आया है ना, 1 इक्वल टू पी टू द पावर x आया है। तो ये रिलेशन कब हमारे लिए हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू व्हेन, कब होगा, जब मेरा x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। जब भी x हमारा 0 होगा तो ये रिलेशन ट्रू होगा। अब x हम लोग पहले मान के चले थे जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे कि log बेस p 1 इज इक्वल टू x, और ये x का वैल्यू हमारा क्या आया है, यहाँ पे 0 आया है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि log के किसी भी बेस के साथ अगर वो 1 है तो वो उसका वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ log। इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉपर्टी जो हम लोगों का आता है वो क्या है, ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत जगह हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर log p इज इक्वल टू 1 होता है,
अब कैसे होगा, ये प्रॉपर्टी तो ये है, पर इसका प्रूफ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले फिर वैसे ही हम लोग मान लेते हैं कि log p p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, p टू द पावर x। अब p इक्वल टू p टू द पावर x, ये तो तभी हमेशा पॉसिबल है जब x हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है या नहीं। तो x 1 होगा। हम पहले मान के क्या चले थे कि log बेस p p इज इक्वल टू क्या है हमारा x, और ये रिलेशन कब सेटिस्फाई हुआ है, जब x इज इक्वल टू हमारा 1 आया है। तो x इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं आराम से कहीं पे भी कि log p p इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 होगा, है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या आता है हमारा कि log x1 प्लस log x। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log x1 प्लस log x2 क्या होगा हमारा, log x1 x2 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ भी हमें जानना होगा कि कैसे log x1। तो सपोज कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट मेरा u है और ये वाला पार्ट b है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि log a x1 इज इक्वल टू u, ये मान लिए। तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a टू द पावर u। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग इधर पे जाते हैं तो log बेस a x2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, v है। तो अगर x2 को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर v लिखेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसको करना है हमें, a टू द पावर u इंटू a टू द पावर v को। तो हमारा क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2, है कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सेम बेस के साथ पावर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v, कोई दिक्कत नहीं, x1 इंटू x2, ये हो गया। अब इसको हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग जानते हैं किसी का रेज पावर है, फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में हम लोग देखे थे कि अगर a टू द पावर y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू क्या लिख रहे थे, log a बेस x लिख रहे थे। तो सिमिलरली ये हमारा यहाँ पे क्या है, a u प्लस v इज इक्वल टू क्या है, x1 इंटू x2 है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू log a बेस x1 इंटू x2, है कि नहीं। अब यहां से हमें क्या पता चला कि u हम किसको लिए थे, यहां अगर हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे तो u हम किसको माने थे, log a x1, और v किसको माने थे, log a x2 को। तो यहाँ पे u और v की जगह जो हम लोग सपोज किए थे स्टार्टिंग में वो हम लोग लिख सकते हैं, लिख दें। तो हम लोग देखो क्या हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग u के जगह log a बेस x1 लिख देते हैं, log a बेस x1, और v के जगह log a बेस x2, तो ये आ गया log a बेस x1 इंटू x2। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, लॉग तो एकदम बेसिक हो गया हम लोग का मैथमेटिक्स का। अभी तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए स्टार्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का। इसको धीरे धीरे जब हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे, देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि लॉग का क्वेश्चन डायरेक्ट कभी किसी एग्जाम में आएगा। लॉग हो या फिर मॉड्यूलस हो या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में। ये हर एक किसी भी क्वेश्चन का सब पार्ट होता है। तो सब पार्ट है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सब कुछ आना चाहिए उसके बारे में बेसिक। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि पढ़ाई में बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा बड़ा चीज आपको कभी परेशान नहीं करेगा लाइफ में। जो चीजें होती है, जो छोटी चीजें जो होती है, स्मॉल स्मॉल थिंग जो होता है, वही हमें किसी भी चीज को सॉल्व आउट करने में परेशानी करता है। अगर हमें छोटी छोटी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी 4 तक हो चुका है हमारा, अब है प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 का अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी 5 बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है।
ये भी बहुत जगह जहां भी हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होता है। तो अगर log a बेस x टू द पावर n है तो ये n क्या होता है, जो पावर वाला n है वो देखना, वो आगे आ जाता है और ये जो है वैसा का एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए ये तो चीज पता है। तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x जो क्या होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये फुलफिल होता है। ठीक है, ये तो एग्जिस्टेंस का है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है कि ये आता है कन्वर्जन का प्रॉपर्टी, बेस चेंज फॉर्मूला प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 का बात करें तो ये हम लोग का क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। जनरली हम लोग देखे हैं जब इंट्रोडक्शन लॉग का हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे दो तरह के लॉग के बारे में बात हुआ था। पहला लॉग था लॉग नेचुरल लॉग और दूसरा लॉग था कॉमन लॉग, है कि नहीं। तो अगर हम लोग को जनरल क्या होता है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग का वैल्यू हम लोग को पता होता है और किसी लॉग का वैल्यू हम लोग को पता नहीं होता है। सपोज करते हैं, पहले इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि log 7 बेस एक्स दे दिया किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको क्या 7 बेस, हर एक बेस के लिए तो हमें फॉर्मूला याद होगा नहीं, तो इसको किसी भी तरह से या तो हम लोग ई बेस के साथ मतलब नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं या फिर 10 बेस वाले कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, log 10 बेस एक्स लिख दिए, मतलब ये वाला जो है वो ऊपर में न्यूमरेटर में मतलब कि अंश में, और जो डिनोमिनेटर में आएगा log 10 बेस 7। ये जो बेस है जो नीचे है उसको नीचे में लिख रहे हैं, जो ऊपर है उसको ऊपर में लिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कोई भी चीज हो, कोई भी सिंपल सा log आ गया हमारा कि log a बेस x है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं हम लोग, कॉमन वाले में। तो कॉमन वाले में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कर रहे हैं, log 10 बेस x अपॉन log 10 बेस a। और इसी को अगर हम लोग को नेचुरल वाले में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक मिनट सॉरी, इसी चीज को अगर हमको नेचुरल वाले लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, log e बेस x अपॉन log e बेस a। तो कॉमन में कन्वर्ट करना है तो log 10 बेस में लेंगे, और जब नेचुरल में कन्वर्ट करना है तो log e बेस में लेंगे। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारा लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव पे। यहाँ पे क्या है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा बेसिक से अब हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सॉरी 7। तो प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है कि अगर हम लोग लिख रहे हैं a टू द पावर है log b, तो ये बराबर होगा b टू द पावर log a के। सोच रहे होंगे क्या लिख दिए, देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो फिर पता चलेगा कि क्या लिख दिए। तो सपोज करते हैं कि a टू द पावर log ऑफ b इज इक्वल टू क्या है हमारा x है कि नहीं। तो log a टू द पावर y इक्वल टू x था, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, वहां पे पहले जो इनिशियली पढ़ाए हैं उसके हिसाब से आप लोग अगर आते हैं तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, a x ये लिख रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, log b इज इक्वल टू log ऑफ a x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, सॉरी log बेस a होगा, इसको log b को log ऑफ बेस में a और x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही अगर हम लोग ये मान ले कि log ऑफ
b टू द पावर log ऑफ a है, इसको अगर हम लोग y मान ले तो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, log a इज इक्वल टू log b बेस y, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखेंगे कि इसको इससे क्या हुआ, एक इक्वेशन मेरा वहां पे बना x के साथ और एक इक्वेशन y के साथ बना। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा क्या आया है कि इस चीज को log b जो है, log b इज इक्वल टू पहले वाले इक्वेशन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ये है हमारा इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के साथ अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, log b इज इक्वल टू log a बेस x लिखा है, यही लिखा है ना। तो अगर ये लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा, log b लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये 10 बेस होगा, है कि नहीं। इसको log x बाई log a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसको ये वाला जो इक्वेशन है log a इज इक्वल टू, इसको सेकेंड इक्वेशन मांग रहे हैं, ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, log a इज इक्वल टू log y अपॉन log b, लिख सकते हैं। तो यहां से देखो तो log ऑफ x इज इक्वल टू भी हमारा आ रहा है log a log b, ठीक है। और log ऑफ y इज इक्वल टू भी हमारा आ रहा है log a log b। तो यहां से प्रूफ हो गया कि हम इस चीज को वैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से हम प्रूफ कर दिए कि हम इस चीज को, ये जो प्रॉपर्टी था हमारा कि a टू द पावर log b इज इक्वल टू b टू द पावर log a, ये प्रॉपर्टी हमारा प्रूफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, कैसे नहीं हुआ, देखते हैं। इस चीज को अब यहां पे देखेंगे कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम देख रहे हैं, इसको माने हम लोग इक्वेशन 3, है ना, और इसे मान रहे हैं हम लोग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 मान रहे हैं। तो यहां से क्या आया है कि log x इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, log y आया है। अगर log x इज इक्वल टू log y आया है तो x इज इक्वल टू y होगा। अगर दोनों साइड हम लोग एंटी लॉग लेते हैं, होता है कि नहीं, जैसे कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है, वैसे लॉग का एंटी लॉग अगर दोनों साइड लेते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू y हुआ कि नहीं। अब देखिए x हम लोग किसको माने थे, x माने थे a log ऑफ b को, और y किसको माने थे, b log ऑफ a को माने थे कि नहीं माने थे। तो अगर हम a log ऑफ b और b log ऑफ a माने हैं, ठीक है, x और y को, तो अगर x और y को माने तो यहां से प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा, ये वाला चीज यहां से प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग जब यहां पे देखिए, लग रहा है समझ नहीं पाए आप लोग, तो इस चीज को अगर देखिएगा जरा सा कि log ऑफ x बराबर log ऑफ y आया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि x बराबर y आया होगा। अब x को हम लोग क्या, x किसको माने थे, ऊपर जाके एक बार देखिएगा, यहां पे अगर हम लोग देख रहे हैं, यहां पे देखिए log a टू द पावर log b जो है उसको हम लोग x माने हैं, और y किसको माने हैं, y माने हैं b टू द पावर a वाले, यहाँ पे इस वाले चीज को देखेंगे और उस वाले चीज को देखेंगे। तो यहां से पक्का हम लोग को पता चल रहा है कि जो माने थे और वही यहाँ पे आ भी रहा है। तो यहां से क्या हो गया, log ऑफ b लिख सकते हैं x को, और इसको b log ऑफ a लिख सकते हैं। तो ये चीज प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन लॉग पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोरोना का समय चल रहा है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि मास्क पहनिए सब लोग, घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।